अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हर इंसान को मरना है, मगर नेचर ने ऐसे ऐसे लोगों को भी पैदा किया है जिन्होंने ऐसे हालात को फेस किया कि उनके पास मरने के तो लाखों बहाने थे, मगर एक जीने की चाहत ने उन्हें जिंदा रखा। मैक्सिको के एक छोटे से गांव के दो दोस्त मछलियां पकड़ने की नीयत से प्राइवेट बोट पर सवार हुए और एक किनारे से पैसिफिक ओशन में दाखिल हुए। पैसिफिक ओशन का कुल रकबा 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सफर उनके लिए कितना भयानक होने वाला है। उन्होंने अगले 30 घंटे का खाने पीने का सामान बोट में रख लिया था। जब वो किनारे से 10 किलोमीटर ही दूर गए, उन्होंने एक बहुत बड़े तूफान को अपनी तरफ आते देखा। तूफान इतना बड़ा था कि उनको अपनी बोट वापस लेनी पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बोट किसी मौजे की वजह से बच गई, मगर उनका खाने पीने का सामान और वो तमाम चीजें जिनसे वो घर वालों से राब्ता कर सकते थे, वो पानी में गिर गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको इस चीज का बिल्कुल पता न था कि वो कहाँ है, और बोट का फ्यूल भी खत्म होने लग गया। वो एक ऐसी कश्ती के मुसाफिर थे जिसको अपनी मंजिल का कुछ पता न था, और जिस तरफ हवा का जोर पड़ता बोट भी उसी तरफ मुड़ जाती। जब भूख एक हद से बढ़ जाती तो वो कश्ती से हाथ बाहर निकालकर पानी में डालते, और जो मछली या फिर कीड़ा उनके हाथ लगता उसे कच्चा चबा जाते और उन्हीं के खून से अपनी प्यास भी बुझाते। 40 दिन जिंदा रहने के बाद एक दोस्त मजीद प्रॉब्लम्स फेस ना कर सका और उसी बोट में दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा मौत की आंखों में आंखें डाले जिंदगी की तलाश में जिंदा रहा। उसके ऊपर से बहुत सारे हवाई जहाज गुजरे, मगर उसके पास ना तो फायर गन थी, ऊपर से उसकी बोट इतनी छोटी थी कि किसी की उस पर नजर ही ना पड़ती। 438 दिन पानी में रहने के बाद उसकी किस्मत जागी। वो देखता है कि उसकी बोट एक आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। अभी उसकी बोट किनारे के पास ही पहुंची, उसने पानी में छलांग लगा दी और रेंगता हुआ मार्शल आइलैंड की मट्टी पर गिरा। उसने चलने की बहुत कोशिश की, मगर उसके दुबले पतले जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि वो चल पाता, और वही बेहोश हो गया। जब वहाँ के लोगों ने उसे देखा तो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए, और 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और वो वतन वापस चला गया। इस अजीम इंसान का नाम अल्वारेंगा था, जो मैक्सिको के छोटे से गांव का रिहायशी था, जिसकी बीवी और बेटी फातिमा इस बात को मान चुके थे कि उनके वालिद जिंदा नहीं रहे।